ये अलमदीना शॉप है नास प्लाजा में, तो यहाँ से परचेजिंग की है। ठीक है, ये अमीन भाई हैं, ये यहाँ के ऑनर है। तो आप समझ ले ये यार होलसेल मार्केट है, तो आप इनके रेट्स आपको बहुत ही मुनासिब मिलेंगे और डिस्काउंट 1 रुपए का भी नहीं होता, ये बात सोच के आएगा, क्योंकि इनके रेट ऑलरेडी बहुत ही कॉम्पिटिटिव मिलेंगे। तो ये होता है भाइयों, जो लगने जा रहा है ये i5 लगने जा रहा है 13600 के। ठीक है, अब ये न्यू मशीन बनवा रहे हैं तो उसके अंदर सेम ही स्पेक्स की बनवा रहे हैं, तो उसके अंदर दोबारा ये वाला लगवा रहे हैं, थोड़ी सी चेंज। सैमसंग की 1 TB की हम 980 प्रो की 4th जनरेशन की SSD NVMe लगवा रहे हैं। ठीक हो गया, 7000 रीड स्पीड है इसकी। उसके बाद ये 96 GB की रैम्स लगवा रहे हैं हम, 32 GB की ओके एडिटर की। तो ये हो गई रैम्स हो गई, और जो हम इसमें पावर सप्लाई लगवा रहे हैं वो लगवा रहे हैं भाई कोर रिएक्टर की 750 गोल्ड लगवा रहे हैं। 750 वॉट की है, ये फुली मॉड्यूलर है। तो अभी ये चीजें खोलते हैं तो फिर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसका यार क्या फायदा होता है, LLC होती है, गोल्ड होती है, ये एफिशिएंसी अच्छी आती है, आप इस पे ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, गर्म कम होती है ये इटसेल्फ, तो थोड़ी बहुत ये फर्क होता है। ठीक है, कोर रिएक्टर ये A टायर की होती है पावर सप्लाई, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बाकी ये SSD ये 4 जन की है, तो 980 प्रो है, तो इसका भी बड़ा VIP रिजल्ट निकलता है। तो ये तो इटसेल्फ जो प्रोसेसर है इस पर टोटल 14 कोर्स हैं, 6 परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 8 एफिशिएंसी कोर है। परफॉर्मेंस कोर्स की हाइपर थ्रेडिंग होती है तो वो 12 कोर्स निकल के आते हैं। 8 एफिशिएंसी कोर्स होते हैं तो 20 कोर्स का ये प्रोसेसर होता है। 5.1 से लेके 5.2 गीगाहर्ट्ज इसकी मैक्सिमम टर्बो स्पीड है, अदरवाइज की 3.5 गीगाहर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी है। लोड देंगे तो ये 5.2 तक चला जाता है। ठीक है, कूलर दिखा दिया था आपको, कूलर ये वैसे नीचे रखा हुआ। ठीक है, आईगो का DX240 है, बाकी केसिंग ये है, जालमन की ये केसिंग है। ओके हो गया, तो इसके अंदर एक पंखा है जो कूलर लगेगा, 2 पंखे यहाँ लग जाएंगे, पावर सप्लाई यहाँ आ जाएगी, बोर्ड वगैरह यहाँ आ जाएगा। बोर्ड हम इसमें Z690P का लगा रहे हैं, तो ये टोटल हमें पैकेज पड़ा है तकरीबन 2,90,000 के करीब, ये टोटल हमें पैकेज पड़ा है। तो ये यही सारी चीजें, इसके अलावा इसमें और कुछ मिसिंग नहीं है। बोर्ड है, बोर्ड भी लग रहा है। बोर्ड का है यार, चले बोर्ड भी आ रहा है। कूलर जो ये लिक्विड कूलर है आईगो का 2 स्टार DX240 ओके। तो ये कूलर है, ये 2 पंखे हैं इसके, ये 2 पंखे छत पे लग जाते हैं वेंटिलेशन के लिए ओके। तो 240 mm का 120 mm का एक फैन है, तो 240 mm के 2 फैन है इसमें। और इसको खोल के दिखाते हैं। चलिए, कूलर खुल रहा है, ये इसकी पन्नी उतार दी है, अब भाई इसको खोलने जा रहे हैं। जो उबैद भाई हैं, ये मुबशिर भाई हैं। चलो खुल गया। ठीक है, ये पंखे हैं इसके, पंखे आ गए, ये 2 पंखे 120 mm के, तो दोनों 240 mm है। रेडिएटर है, ये रेडिएटर हो गया। इसके अंदर पंप भी होता है, पंप अलग से मेरे ख्याल से इसका यहाँ पे होता है, इसके अंदर पंप इसके अंदर है। ठीक है, ये कूलर है, यहाँ बत्ती जलेगी, डिस्प्ले आएगा इसका। ठीक है, और ये इसके नीचे ब्रिज लगेगा, ये ब्रिज लगेगा जो सॉकेट होता है प्रोसेसर को उठाता है 13, 12 और 13 जनरेशन के लिए ये। ठीक है, ओके। ये इसका फिर मैनुअल है कैसे लगेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये है सब कूलर के बारे में। ये MSI Pro Z690A है। ठीक है, DDR4। अब ये खुल रहा है, इसको अभी हमने फ्लैशबैक भी करके दिखाया हुआ यहीं पे, ये बोर्ड है। ठीक है, तो अब ये हमारे इस केसिंग में लगने जा रहा है। ये मदरबोर्ड रहता था, ये भी आ गया है। इस बोर्ड की यार खास बात ये है कि इसके अंदर 3 इसमें कितनी है यार NVMe दिनों? NVMe इसमें 1 2 3 देखें, हीट सिंक भी लगी हुई है NVMe की। तो इसकी खास बात ये 690p से ऊपर कि इसके अंदर एक हीट सिंक ज्यादा लगी हुई होती है, और कुछ चीजें और हैं, PCI स्लॉट वगैरह कुछ इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा है। 4 लगेंगे इसमें, 4 NVMe ना, ठीक है, चौथी ये, तो 4 NVMe है इसके अंदर, और PCI स्लॉट थोड़ी ज्यादा है, फ्लैशबैक ज्यादा है, तो इसलिए इसके पैसे भी ज्यादा हैं। ये तकरीबन मुझे पड़ा, ये 51,000 का पड़ा है। ठीक है, ये बोर्ड अब ये लगने जा रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों ये लग गया है बोर्ड इस पे। ठीक है, अब ये NVMe लग गई है। अब ये देखें इसकी ये हीट सिंक, अब हीट सिंक इसके ऊपर लगने जा रही है। ये हमारे उबैद इंजीनियर भाई लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर लग गई है। ठीक है, अब इसके स्क्रूज लग जाएंगे। अब इसमें प्रोसेसर लगने जा रहा है, देखें ये प्रोसेसर खुला i5 13600 के। ठीक है, अब ये इसमें लगने जा रहा है, ये निकला प्यारा सा पप्पू सा, कुछ भी नहीं होता यार इसके अंदर, बस एक स्टिकर होता है, एक मैनुअल होता है।
और ये बस खाली चिप है, कोई स्टॉक कूलर भी नहीं होता इसके साथ, ठीक है। क्योंकि के वेरिएंट है यार, बड़ा गर्म होता है, तो उसके लिए हमने आईगो का कूलर इसके लिए बाय किया है, इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये जा रहा है इसके सॉकेट में, 700 सॉकेट है, 12 और 13 जनरेशन का सेम सॉकेट होता है। ये आपका लग गया, ठीक हो गया। ये फिर कूलर से स्टिकर निकला है, ठीक है। कूलर से नहीं, सॉरी, प्रोसेसर से। उसके अंदर बस ये स्टिकर होता है और ये मैनुअल होती है। चलें, अब ये कूलर खुल गया है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है यार लगना, लिखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन ये है नहीं। चलें, अब ये लगने जा रहा है। तो यार ये जो कूलर है, गर्मी यहाँ कराची में इतनी पड़ती है तो फ्रिज का पानी भी फौरन गर्म हो जाता है फ्रिज से निकलते ही 2 मिनट के बाद। तो ये कूलर का पानी किस तरह ठंडा रहता है यार? इसके अंदर लिक्विड होता है ना, वो आम लिक्विड नहीं होता। अच्छा, ठीक है, इसके अंदर साइंसदानी करी हुई होती है पहले से। जो इसका लिक्विड है वो अगर इसको निकाल भी दो ना, हाथ में रखो, तो बिल्कुल जो है ना थर्मल पेस्ट की तरह होता है। अच्छा, मरकरी वाला लिक्विड होता है, मरकरी टाइप का होता है। ओके तो ओके। जो है ना कूलर के थ्रू बहुत आसानी से जो है ना कलेक्टर है, ये जो है ना बहुत जल्दी ठंडा करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब दोस्तों ये कूलर के पंखे लग रहे हैं, ठीक है। एक फैन तो ये लग गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा फैन लगने जा रहा है, रेडिएटर के ऊपर लग रहे हैं, तो ये रेडिएटर को भी ठंडा करेंगे। देखिए दोनों फैन लग चुके हैं, ठीक है। ये कूलर हीट सिंक के साथ सीपीयू भी लगेगा, सीपीयू भी लग गया है। अब दोस्तों कूलर लगने जा रहा है, ये इसका ब्रिज है, देखिए कितना प्यारा क्यूट सा है, वाह भाई। अब ये इसके पीछे लगेगा, तो उसके ऊपर फिर हमारा जो कूलर का कूलिंग पैनल है ये इसके ऊपर लग जाएगा। अब देखें, अब इस पे ये क्या लगाया था अभी, ये इसके वॉशर है बेसिकली। ये वॉशर्स हैं इसके, कितने प्यारे से लगे हुए थे, ये चारों तरफ लग गए। ये लगे 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर ये क्या है, ये इसका बेसिकली ब्रिज है ना, ये ब्रिज लग रहा है अब इसके ऊपर। जो वो पीछे से लगाया था वो फिर इस पे चिपक गया है। हाँ लगा है। वो चिपक जाता, चिपक होती है उसमें डबल टेप। इस पे थर्मल पेस्ट लगा दिया भाइयों, ठीक है। ये इंटेल की ओरिजिनल इन्होंने लगाई है, कूलर के साथ भी आती है। अब ये चलें, अब कूलर लगने का टाइम आ गया है। इसकी ये हीट सिंक लगा रहे हैं कूलर की, ये पन्नी उतर गई, पड़क, क्या आवाज है, वाह। चलो ये लग गया है, अब इसके स्क्रूज टाइट होंगे। ये इसके स्क्रू हैं, दिखाएगा उबैद भाई स्क्रू हाथ, ये स्क्रू है, 4 इस पे लगेंगे, ठीक हो गया। चलो दोस्तों ये भी लग गया है, ठीक है। कूलर की ये, इसको हीट सिंक कहते हैं, क्या कहते हैं? हीट सिंक। ये हीट सिंक भी लग गया, रेडिएटर भी लग गया, पंखे भी लग गए, ठीक है। अब सब लग गया, अब क्या रहता है उबैद भाई? अब इसमें PSU लगेगा और केबल मैनेज होंगी। बस PSU लगना रहेगा ये, और केबल मैनेजमेंट रहेगा। PSU खुल के तो दिखाते हैं आपको। चलो यार, ये PSU का टाइम आ गया है खुलने का। लास्ट PC पे भी यही PSU लगाई थी यार, पहले दूसरी थी, वो फिर उड़ गई थी, वो मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी यार, किसी ने मोहब्बत से दी थी, लेकिन वो मोहब्बत ना रास नहीं आई, तो फिर हमने ये गोल्ड लगाई है इसमें। इसके रेट 27,000 रुपए, XPG कोर रिएक्टर 750 गोल्ड, ओके जी भाइयों। तो ये है कोर रिएक्टर, दिखाएगा प्लीज, बड़ी प्रीमियम है यार, सच्ची बात है। और इसकी ना ये टायर A है, मतलब सबसे A कैटेगरी की है। इसके पैसे भी 750 वॉट में 27,000 शायद आपको सुनने में ज्यादा लग रहा हो, लेकिन ज्यादा नहीं है यार, गोल्ड है। मतलब इसके अंदर कोई गोल्ड नहीं होता, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो गोल्ड कहलाती है। तो एक ब्रॉन्ज होती है, उसके अंदर ब्रॉन्ज नहीं होता, वो टेक्नोलॉजी ब्रॉन्ज कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें बड़े भाई, ये इनका मैं काम नहीं रुकूंगा, ये काम करते रहे। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो AC करंट को ये DC बनाता है ना, वो टेक्नोलॉजी होती है। जो ब्रॉन्ज होती है वो आपकी, आप समझ लें कि उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो कन्वर्जन होती है वो अच्छी होती है, उससे बेहतर होता है। इसके अंदर 2 LLC एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसके अलग से कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं, तो वो उसको फिर गोल्ड बनाते हैं। इसकी फिर बाकी कुछ DC to DC मैनेजमेंट भी इसकी बहुत बेहतरीन होती है। तो यार अगर आप इतनी महंगी मशीन बनवा रहे हैं तो उसमें फिर आप कंजूसी नहीं करनी चाहिए भाइयों, क्योंकि फिर गर्मियां भी आती हैं, बहुत तबाही आती है। अगर आपका काम बहुत हैवी लोड का है तो फिर आप इसी तरफ जाएं, क्योंकि यार ये फिर हायर एंड पावर सप्लाई कहलाती हैं।
आप ब्रॉन्ज ले लेंगे, वो एंट्री लेवल है जो उसकी है, वो तकरीबन 17,500 रुपए की है। वो एंट्री लेवल पावर सप्लाई होती है। देखें इसके कितने प्यारे ये सारी केबल्स निकल रही हैं। जो काम की हम वो लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे इसमें। तो इसमें पावर मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो इसमें थंडर की भी आती है। थंडर को अपने आप को गोल्ड क्लेम करता है, 650 वॉट की देता है वो 10,000 रुपए की। लेकिन यार वो गलत क्लेम करता है, उसके अंदर गोल्ड टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई हुई, वो नॉर्मल ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी है। वो भी बहुत लो लेवल, मतलब लो क्लास के कंपोनेंट्स हैं। ठीक हो गया। चलें अब ये लगती है तो फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी केबल्स का। देखें शेप कितना प्यारा है। ये देखें यहाँ अब ये लगा रहे हैं, 24 पिन कनेक्टर्स लगाया है इन्होंने। ये देखें मैं हिला के देखता हूँ, ये देखें बिल्कुल फिक्स हो गए दोस्तों, बिल्कुल हिलने से बिल्कुल नहीं हिल रहे। तो ये बहुत अच्छी बात होती है ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह खुदा ना खास्ता उससे बचे। अभी मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने पावर सप्लाई ना जो मैंने यही दूसरा पीसी लिया है उसमें लिया है, मेरे पास ना वो थोड़ा स्पार्क हो रहा था। तो आप यकीन करें ये पावर सप्लाई ऑन ही नहीं हुई। दूसरी पावर सप्लाई होती ना वो शॉर्ट हो जाती, ये ऑन ही नहीं हुई क्योंकि इसके अंदर इसकी अपनी सेफ्टी फीचर्स बहुत जबरदस्त है इंडस्ट्री लेवल के। तो ये आपके कंप्यूटर को भी बचाती है और ये अपने आप को भी सेल्फ बचाती है। तो थोड़े से पैसे ज्यादा मतलब बिल्कुल सेफ्टी में रहते हैं, वरना आप कंप्यूटर को लाना ले जाना करना मार्केट में बहुत मुश्किल काम होता है। फिर कंप्यूटर वालों के लिए भी मुश्किल काम होता है यार। थोड़े से पैसे देके जिंदगी सहूलत में डालना चाहिए अगर आप इतना हाई लेवल का पीसी बनवा रहे हैं। अदरवाइज छोटी पावर सप्लाई 8,000 10,000 रुपए की भी आती हैं, यूज में भी आती हैं, वो भी लगवा सकते हैं, वो भी सही चलती हैं। लेकिन काम के हिसाब से फिर चीज होती है। ये पावर सप्लाई की जो केबल्स थी वो लगा दी हमने। अब ये जा रही है मशीन के अंदर, केसिंग के अंदर। जी भाइयों, केसिंग में सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स लग गए, ये रेडी हो गया है। ठीक है, ये कूलर है, ये आपकी ये पावर सप्लाई लग गई है। अब ये दिखाएं, ये आपका रेडिएटर आ गया, ये आपका कूलर, ये हीटसिंग आ गई कूलर की। ठीक है, ये NVMe आ गई और कुछ भी नहीं है इसमें। ये आपकी रैम्स आ गई। ठीक है, दैट्स इट, आपका ये पीसी हो गया रेडी। चलें भाइयों, ये देखें अब एक्टिव हो गया, ऑन हो गया, स्विच ऑन हो गया। ये कूलर है। ठीक है, ये कूलर है, इसका लिक्विड कूलर आएगो का, और ये इसका एक पंखा है बत्ती वाला। बाकी ये इसकी बायोस है। ठीक है, ये रैम है इसके अंदर 96 GB की। यार वो CPU पे करना, ऊपर CPU, ये CPU है। ठीक है, 3.5 गीगाहर्ट्ज इसकी बेस फ्रीक्वेंसी आ रही है। और यहाँ से अगर आप देखें 13600 के ये आ रहा है। ओके, चले तो यार ये था पीसी। अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अच्छा चलेगा इंशाल्लाह लजीज। थैंक यू।